पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है अश्वगंधा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने वाला अश्वगंधा वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। अमेरिकन सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन द्वारा प्रकाशित 2010 में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने संकेत दिया है कि अश्वगंधा एक कामोद्दीपक के साथ साथ शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि करके वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कई शताब्दियों से लोग बिस्तर में अपने साथी को खुश करने के लिए एक दवा के रूप में इसका उपयोग करते आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्थ की बातें। मैं दिनेश चौधरी आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अश्वगंधा, जिसे भारतीय जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने, कैंसर से लड़ने, तनाव और चिंता को कम करने और पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने की अपनी क्षमता रखता है। मित्रों, इसके अलावा यह गठिया, अस्थमा और उच्च रक्तचाप को रोकने में भी मदद करता है। साथ ही अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है। यह बहुत ही अविश्वसनीय, किंतु इन सब के अलावा अश्वगंधा में जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं। अश्वगंधा एक अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य औषधि जड़ी बूटी है। आइए इसके अचंभित कर देने वाले गुणों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार कोई भी वस्तु, उत्पाद या मनुष्य संपूर्ण प्रकार से संपन्न नहीं होता, उसी प्रकार अश्वगंधा के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिनके विषय में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए पहले जानते हैं अश्वगंधा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा का सेवन और मात्रा, अश्वगंधा के फायदे, अश्वगंधा के नुकसान। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: यह एक अविश्वसनीय स्वास्थ्य औषधि जड़ी बूटी है। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। यह भारत में पैदा होता है। यह सूखे क्षेत्र में सबसे अच्छे से बढ़ता है। इसका नाम अश्वगंधा घोड़े के पसीने की गंध के कारण रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रसव जल्दी हो सकता है। यह कुछ प्रकार के कैंसर, अल्जाइमर और एंग्जाइटी के लिए फायदेमंद होता है। अश्वगंधा क्या होता है मित्रों? अश्वगंधा एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार की औषधि जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यह एक एडाप्टोजेन होता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे शरीर में तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने की क्षमता रखता है। यह सोलानेसी परिवार से संबंधित है। इसे भारतीय जिनसेंग या शीतकालीन चेरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि अश्वगंधा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में अश्वगंधा शब्द का अर्थ होता है घोड़े की गंध, जो संभवतः शक्ति बढ़ाने के रूप में इसके तेज, छोटे और संभावित गुणों के संदर्भ में है। कई शताब्दियों से अश्वगंधा के उपयोग के कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जिज्ञासा पैदा हुई, जिससे वैज्ञानिकों में इस पौधे के औषधि गुणों की जांच में रुचि पैदा हुई। प्रारंभिक अध्ययनों ने संभावित चिकित्सीय क्षमताओं की उपस्थिति का संकेत दिया और इस पौधे में के रासायनिक घटकों में किसी प्रकार का विषाक्तता नहीं दिखाई दी। एक अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडाइजिंग, एंटी स्ट्रेस, नींद लाने वाली गुण होते हैं। इस जड़ी बूटी से बनने वाले इस यौगिकों से गठिया और आमवात जैसे मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं में सुधार होता है। यह एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है, जो ऊर्जा को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। आज अश्वगंधा एक अर्क या पाउडर के रूप में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मित्रों, अश्वगंधा का इतिहास और उपज का स्थान। अश्वगंधा का इतिहास अनिवार्य रूप से आयुर्वेद के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द से, जहाँ आयुर का अर्थ है जीवन
और वेद का अर्थ है जानना। अश्वगंधा एक सदाबहार झाड़ी है जो भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उगती है। औषधि प्रयोजनों के लिए इसकी जड़ों और नारंगी लाल फल वाले का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया गया है। अश्वगंधा का सेवन और मात्रा। अश्वगंधा का सेवन खुराक का उपयोग उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसका आप इलाज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोई विशिष्ट मानक खुराक नहीं है जिसका उल्लेख किसी आधुनिक अध्ययन द्वारा किया गया हो। अश्वगंधा का उपयोग 450 मिलीग्राम में 2 ग्राम तक के खुराक में अश्वगंधा पाउडर के रूप में किया जा सकता है। आप इसे कैप्सूल, पाउडर या स्वास्थ्य भोजन या सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। सामान्यतः दिन में 1-2 चम्मच या 5-6 ग्राम पाउडर लेने की सलाह दी जाती है और यदि आप इसे किसी विशिष्ट बीमारी के लिए ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। अश्वगंधा बेनिफिट। अश्वगंधा के फायदे। बहुत से आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा कई प्रकार के मनुष्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आइए अश्वगंधा के फायदों पर नज़र डालते हैं। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण रखता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का उपयोग लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में डायबिटीज के उपचार के लिए किया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा की जड़ों और पत्तियों में पाए जाने वाले फ्लोवेनोइड्स का उपयोग डायबिटीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस रिसर्च से यह निष्कर्ष निकलता है कि अश्वगंधा में एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं। इसके अलावा यह काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि यह ट्यूमर सेल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण करता है अश्वगंधा। मित्रों, कार्बनिक अश्वगंधा की जड़ों में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय संबंधित समस्याओं के लिए अच्छा होता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण रखता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसमें हाइपोलिपिडेमिक गुण होते हैं जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे लाने में मदद करते हैं। तनाव दूर करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का अर्क शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में काम आता है और इस प्रकार यह इसमें उपस्थित एंटी स्ट्रेस गुण को दर्शाता है। अगर कहा जाए तो यह परंपरागत रूप से किसी भी व्यक्ति को सुखदायक और शांत प्रभाव प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि अश्वगंधा के हर्बल अर्क के साथ इलाज किए जाने पर कई प्रकार के तनाव को सहा जा सकता है। एंग्जाइटी दूर करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा से एंग्जाइटी कम करने में मदद मिलती है। भारत में प्राकृतिक अश्वगंधा का उपयोग पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार के लिए किया जाता है। मित्रों, भारत के चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अश्वगंधा का परीक्षण विशेष रूप से डिप्रेशन के लिए किया गया और इस अध्ययन में लगभग डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए सकारात्मक परिणाम पाए गए। एंग्जाइटी की दवा लोरजेपम की तुलना में अश्वगंधा एंग्जाइटी के लक्षणों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है अश्वगंधा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने वाला अश्वगंधा वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। अमेरिकन सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन द्वारा प्रकाशित 2010 में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने संकेत दिया है कि अश्वगंधा एक कामोद्दीपक के साथ साथ शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि करके वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कई शताब्दियों से लोग बिस्तर में अपने साथी को खुश करने के लिए एक दवा के रूप में इसका उपयोग करते आ रहे हैं। गठिया रोग से निजात दिलाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा को एक दर्द निवारक के रूप में माना जाता है जो दर्द संकेतों को तंत्र पर भेजने से रोकने के लिए कार्य करता है। साथ ही इसके कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इसी कारण से कुछ शोधों ने इसे गठिया के विभिन्न रूपों में उपचार में प्रभावी होना दिखाया है। मसल वृद्धि में सहायक। मित्रों, अश्वगंधा को निचले अंगों की
मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने और कमजोरी को ठीक करने में मदद करने के लिए उपयोगी माना गया है। यह न्यूरो मांसपेशियों के संवेदक पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है अश्वगंधा। मित्रों, बहुत से शोधों में पता चला है कि अश्वगंधा के सेवन से इम्यून सिस्टम रिएक्टिविटी का महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन हुआ और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से प्रेरित चूहों में माइलोस्प्रोप्रेशन को रोका गया। अश्वगंधा कैप्सूल लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है अश्वगंधा। अश्वगंधा से हृदय स्वास्थ्य के लिए कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जिसमें कुछ उपचार भी शामिल हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, छाती में दर्द, दिल की बीमारी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च में प्रकाशित एक मानव अध्ययन में पाया गया है कि हृदय स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटी का उपयोग करना मांसपेशियों की ताकत और धीरज में सुधार करने में सहायक होता है। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं अश्वगंधा में। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मनुष्यों में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं। भारत के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा 2011 में किए गए एक अध्ययन और वैकल्पिक चिकित्सा समीक्षा में प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि जब अश्वगंधा का सेवन मौखिक रूप से किया जाता है तो यह यूरिनोजेनेटिल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और श्वसन पथ के संक्रमण में भी काफ़ी प्रभावी होता है। अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकता है, जिसमें मेमोरी भी शामिल है। बहुत से अध्ययन में पता चला है कि अश्वगंधा किसी चोट या बीमारी से होने वाली मेमोरी और ब्रेन की समस्याओं को सही करने में काफ़ी सहयोग करता है। इसके अलावा बहुत से शोधों में यह भी पता चला है कि यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ा देता है। अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकता है, जिसमें मेमोरी भी शामिल है। बहुत से अध्ययन में पता चला है कि अश्वगंधा किसी चोट या बीमारी से होने वाले मेमोरी और ब्रेन की समस्याओं को सही करने में काफ़ी सहयोग करता है। इसके अलावा बहुत से शोध में यह भी पता चला है कि यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ा देता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचाता है। 50 वयस्कों पर 8 सप्ताह तक किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 300 मिलीग्राम अश्वगंधा की जड़ का अर्क दिन में 2 बार लेने से सामान्य याददाश्त, कार्य प्रदर्शन और ध्यान में सुधार हुआ। साइड इफेक्ट ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा के नुकसान। आमतौर पर अश्वगंधा की बहुत कम या मध्यम खुराक लेना शरीर और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं अश्वगंधा के नुकसान के बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें गर्भ निरोधक गुण होते हैं। मेडिकल इंटरैक्शन का जोखिम। यदि आप किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपको सावधानी बरतने की सलाह दे सकता है, क्योंकि यह नियमित दवाओं के साथ नुकसानदायक भी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, अवसाद या डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। अश्वगंधा की बहुत अधिक मात्रा में सेवन से बचें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि दस्त, पेट खराब और मितली। अश्वगंधा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जिसके दौरान इसमें कई चिकित्सीय उपहारों के साथ एक शक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आज लोगों के पास इस जड़ी बूटी से मिलने वाले लाभों की सीमा को पूरी तरह से समझने के लिए संसाधन है। खासकर यह संज्ञात्मक बढ़ाने वाले लाभों की बात आती है। यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अश्वगंधा को आपको चिकित्सक द्वारा निर्धारित किसी भी चिकित्सा उपचार से नहीं बदला जाना चाहिए। यदि आप अपने इलाज के रूप में जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य चर्चा करें। तो मित्रों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए मित्रों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक शेयर से मित्रों न जाने कितने लोग की ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।